हेलो, मैं शरण सर। आज एसएचएम का दूसरा क्लास होगा। इसमें मैं एसएचएम के बारे में फिर से बता रहा हूँ कि एसएचएम में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ये एसएचएम का क्वेश्चन है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एसएचएम प्रूफ करना है कि ये सिस्टम ऑसिलेट हो रहा है तो ये एसएचएम में होगा, तो आपको फर्स्ट करना है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, ये आपको रिप्रेजेंट कर देना है जिससे ये राइट हो जाएगा। अब सपोज करो वी नो F इक्वल टू एम ए, ये मेरा, एंड इन एसएचएम F इक्वल टू माइनस के वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो एम ए इक्वल टू माइनस के वाई। एम ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू क्या होता है एसएचएम में? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस के वाई। माइनस माइनस कैंसिल, वाई वाई कैंसिल। एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के प्लस के। तो एक सिस्टम जो है ये मुझे हमेशा याद रखना होगा कि एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के होता है। ये बहुत आगे यूज होगा। और अब यहां से देखना है आपको, यहां से अगर मैं देखूं तो ए इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस के बाय एम इंटू वाई। के कॉन्स्टेंट है, एम भी कॉन्स्टेंट है, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। ये एसएचएम का कंडीशन होगा कि एसएचएम जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव में होगा। ये आपको यूज करना है। एंड एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के, ये भी आपको यूज करना है बार बार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एनर्जी के बारे में जानेंगे आप। अब एनर्जी पढ़ेंगे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, वी का वैल्यू डालोगे। वी का वैल्यू होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन हो सकता है अगर आप बोलेंगे नहीं, मैं v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ पर a जो है मैं एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो इस a को कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि कई बार आप स्मॉल a को एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं कोई भी लगाऊंगा हमारा आंसर टोटल एनर्जी सेम आएगा। तो मैं नीचे वाला लगाता हूं पहले। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, मतलब इन सब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा और हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सिंपल इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो हम लोग 9th-10th में पढ़ चुके हैं। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। काइनेटिक एनर्जी के बाद हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, आपको पता है, आप मन में सोचिए, तो हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे बाकी गलत ही बोलेंगे। आपको वर्क डन बाय द स्प्रिंग वर्क एनर्जी में पढ़े होंगे, उसमें काइनेटिक वहां जो एनर्जी था बाय द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे आपको लिखना हाफ के, अब हम वाई डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो एक्स को रिप्लेस करेंगे वाई में, हाफ के वाई स्क्वायर हो जाएगा।
अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था k इक्वल टू, यहाँ पर लिखा था अभी m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k, ऐसा आया था। तो आपको भी ऐसे ही ब्रेन को शार्प रखना है कि मुझे जब याद है कि मैंने अभी लिखा था वो यहाँ पर ही था शायद, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी ये होना चाहिए। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ k को m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। उसके बाद हमारा आएगा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को ऐड करेंगे। एक सेकंड आप इसको देखिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल एनर्जी का वैल्यू दे देगा। अब टोटल एनर्जी इक्वल टू होगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ये है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ थोड़ा छोटा हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी ये है प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर प्लस ये आप करोगे तो ये यहाँ प्लस करोगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बेहद आसान है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हमने ऐड कर दिया। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर लिख दिया। v का फॉर्मूला SHM में ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, उसमें से आप देख लेंगे। अब इसी में आएगा कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में साइन और कॉस का फंक्शन लगाऊं तो आंसर क्या आएगा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में साइन और कॉस का भी फंक्शन लगाऊं तो भी मेरा टोटल एनर्जी सेम आना चाहिए और आएगा। देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, और v को हमने लिखा था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो v स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। फिर आप पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ k y स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ, k को क्या लिखोगे, अभी पिछली क्लास में हमने बताया था, अभी प्रीवियस पे मिटाने से पहले भी लिखा था, हाफ k y स्क्वायर, k को हम m ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। जो इक्वेशन ऑफ SHM था डिस्प्लेसमेंट का, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्लास में, उसमें मैंने बोला था y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा हो गया। नाउ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये पार्ट ये मैं लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब कॉमन देखेंगे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ बाहर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये आंसर आ गया। देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब लास्ट वाला डेरिवेशन, इसमें दोनों में टोटल एनर्जी हमारा सेम आया। अब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे जब आपको लगेगा कि न्यूमेरिकल में किसका फंक्शन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप ये बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आऊँगा टाइम पीरियड पे कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है, एक फॉर्मूला को यूज़ करने सिखा दूंगा, उसी फॉर्मूला को यूज़ करो और सारा आंसर आएगा।
एनर्जी। अब हमारे पास एनर्जी तो हो गया, अब हमारा है टाइम पीरियड कि कैसे हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले मैं दूसरी चीज लिखता हूँ। अभी आपको हमने बताया था F इक्वल टू एम ए एंड F, इस F को मैं लिखूंगा माइनस के वाई इक्वल टू, F इक्वल टू के वाई भी होता है, एम ए को मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अगर इसको देखें हम कट गया तो m ओमेगा स्क्वायर अभी आया था, बट वी नो ओमेगा इक्वल टू 2π/t। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो वी कैन राइट k इक्वल टू m टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू k/m अंडर रूट, ऐसा। और ओमेगा को क्या लिखते हैं हम, k/m, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। तो t इक्वल टू हो गया 2π अंडर रूट m/k। सिंपल सा चीज था, हमने आपको k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर पहले बता दिया था। अब ओमेगा इक्वल टू k/m अंडर रूट हो गया, ये ऐसा ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, तो t क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हो गया। इसका मतलब हो गया जब भी आपको टाइम पीरियड निकालना हो किसी भी चीज का, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे 2π अंडर रूट मास फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर, मास फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। पहले आप उस सिस्टम का मास निकालेंगे, फिर उसका स्प्रिंग फैक्टर निकालेंगे और उसको यूज करेंगे, तो आपका ये टाइम पीरियड दे देगा। अब मैं थोड़ा सा एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम एक ऐसा सिंपल पेंडुलम होंगे ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π अंडर रूट L/g। ये आप यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़े होंगे, हो सकता है 10th में भी पढ़े हो सकता है 9th में पढ़े हो, या कभी सुने हो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जो है वो t इक्वल टू 2π अंडर रूट L/g होगा। अब मैंने यही फॉर्मूला लिखा, ये कि किसी का भी टाइम निकालना हो, किसी का भी, मैं यही यूज करूंगा और ये लाऊंगा। अब दिखने में थोड़ा अजीब सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो आपसे बनेगा, कॉन्सेप्ट खराब है तो नहीं बनेगा। आप सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कीजिए, कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, अपने आप आंसर आएगा। तो अब राइट लिखिए, राइट द टाइम पीरियड या एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड इन ए सिंपल पेंडुलम। एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा वो मुझे अभी बताना है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, तो सिंपल पेंडुलम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही करूंगा जैसे मैंने अभी बताया। ये एक सिंपल पेंडुलम हो गया, ये सिंपल पेंडुलम हो गया, इसका लेंथ हो गया और ये एंगल थीटा बना दिया हमने। जो बॉब है इसका मास m है, तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, टाइम पीरियड इक्वल टू मास फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर। ये दो चीज जो है एकदम कंपलसरी है, मुझे लाना ही लाना है। तो दो चीज पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले मास ऑफ बॉब या स्फीयर, मास ऑफ स्फीयर जो सिंपल पेंडुलम का है वो m हो गया। ये हमारे पास गिवन है, तो हमने इसको मास m लिख दिया। अब मुझे k निकालना है, तो अब इस डायग्राम को आप ब्रेक करो। वेट जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, कभी भी कुछ भी होगा वो डाउनवर्ड ही लगेगा। अगर इसको भी आप ऐसे बढ़ा दो और ये एंगल भी, ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा बन जाएगा।
कंपोनेंट ब्रेक करेंगे एम जी का, तो इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो हमारे पास दो आ गया फोर्स। इस स्फीयर को यहां तक कौन लाता है? ये ऐसे गया, यहाँ रुक गया, फिर ये वापस आएगा, तो कौन ला रहा है? कोई फोर्स लग रहा है। जैसे मैंने इसको छोड़ दिया तो एक ग्रेविटी नाम का चीज़ है, जो फोर्स लग रहा है वो उसको ला रहा है। लेकिन इंक्लाइन में, अगर लॉज ऑफ मोशन मेरा क्लास लिए हो तो उसमें पता होगा, इंक्लाइन में जब भी लगाते हैं हम तो एम जी साइन थीटा जो कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये कंपोनेंट इसको जो एम जी साइन थीटा वो वापस इसको यहाँ पर लाएगा। तो हम लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, therefore restoring force equal to minus mg sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो माइनस mg sin थीटा हो गया। अब रिस्टोरिंग फोर्स को आप लिखते हैं माइनस के वाई इक्वल टू माइनस mg थीटा। एंगल are very small, therefore we can write sin theta equal to theta। और अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। तो आर्क जो है, ये डिस्टेंस जो है आर्क, यही हमारा y, तो हम आर्क को लिखेंगे y बाय रेडियस l। तो हमारा हो गया के वाई इक्वल टू, ये m को तो m लिखना है, m लिख दिया, g को मैं g लिख दूंगा एंड थीटा को क्या लिख दूंगा y बाय l। तो y बाय l, ये y कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू हमारा हो गया mg बाय l, के भी निकल गया। अब हमारे पास क्या था? टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला जो हमने बताया था। वी नो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k, हमने ये लिखा था टाइम पीरियड का। तो मैं अब इसी वैल्यू को यहाँ पर रख दूंगा, तो ये हमारा टाइम पीरियड निकल जाएगा। therefore टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, m को तो मैं m ही लिखूंगा एंड k को क्या लिखूंगा mg बाय l, m तो m है, k को मैं लिखूंगा mg बाय l, कैंसिल हो गया और टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 2 पाई अंडर रूट l बाय g। आसान है, बेहद आसान है, आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। ऐसे ही टाइम पीरियड हम यूट्यूब का भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड इन ऑसिलेटिंग यूट्यूब का भी टाइम पीरियड ऐसे ही निकल जाएगा। फ्लोटिंग सिलेंडर का निकल जाएगा, हाई गैस नेक चैम्बर है उसका निकल जाएगा। किसी का भी निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टाइम पीरियड में मास फैक्टर निकालना है और मास फैक्टर को और के को निकालना है और इन दोनों को टाइम पीरियड इक्वल टू इसमें रख देना है बस। अब जैसे एक दो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, यूट्यूब भी निकाल दूंगा या नेक्स्ट क्लास में। अगर मान लो कोई सिंपल पेंडुलम ऐसा स्फीयर है और ऐसे टाइम से मूव कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड t है। अगर मैं इसको आधा पानी से भर दूं तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ये आपको बताना है। आपको बताने के लिए मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन पे आंसर पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 88 60 11 7919। इस नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं मुझसे, आंसर क्या होगा बता दूंगा। और बस फिर हम YouTube के बारे में पढ़ेंगे। YouTube वो मोबाइल वाला YouTube नहीं है। YouTube ऐसे एक ट्यूब है, यू शेप में है, उसमें लिक्विड होगा,
वो ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड निकालना है, ऐसा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।